हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई कंसाइज मैथमेटिक्स। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी एक्सरसाइज 10A। इसके पहले के एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन द फिगर अलोंग साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल A is equal to 48 डिग्री, एंगल ACD is equal to 18 डिग्री, सो डेट BC is equal to CD। आपको बताना है कि BC जो है वो, ये जो BC है वो इक्वल है DC के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो हम पहले लेंगे इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में हम देख पा रहे हैं कि एंगल BAC जो है वो 48 डिग्री है। ठीक है, और साथ ही साथ हमें पता है कि AB जो है वो AC के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम इन दोनों को लिख सकते हैं, टू एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल BAC। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 180 माइनस 48, टू एंगल ABC यहाँ रहेगा। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर हमें वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर आएगा आपका 132। ओके, 2ABC is equal to 132, then the angle ABC is equal to 132 by 2 is nothing but 66 डिग्री। तो एंगल ये वाली हमें मिल गई 66 डिग्री, और ये पूरी एंगल हमें जो मिल रही है वो भी मिल रही है 66 डिग्री। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल DBC। ओके, DBC में हमें क्या पता है कि एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल DCB कितना होगा, तो सिंपली आप यहाँ पर एंगल ACB में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे ACD को, तो मिल जाएगा। तो ACB की वैल्यू हमें 66 मिली, उसमें से अगर आप 18 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 48, है ना। तो DCB हमें कितना मिल गया, 48। ओके, हम फाइंड आउट कर लेंगे कौन सा, BDC को। BDC हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एंगल BDC इज इक्वल टू 180 माइनस 66 माइनस 48। ठीक है, अब यहाँ पे 180 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 4, 114, है ना। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 4 गया 6, एंड देन 7 में से 1 गया 6, तो 66 डिग्री। तो एंगल BDC हमें कितना मिल गया, 66 डिग्री। तो हम देख पा रहे हैं कि एंगल BDC जो है वो इक्वल है किसके, एंगल DBC के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि DC जो है वो इक्वल है BC के। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है एंगल ADC, दूसरे में एंगल ABC एंड थर्ड में आपको BAC। पहले हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कहाँ पे प्रेजेंट है एंगल ADC। एंगल ADC मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करनी है फर्स्ट वाले में। ओके, सेकेंड वाले में ABC फाइंड आउट करना है, ABC मतलब ये एंगल सेकेंड वाले में फाइंड आउट करना है, और थर्ड में हमें फाइंड आउट करना है एंगल BAC मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है थर्ड वाले में। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लेंगे इन BDE आप देख पा रहे हो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ACE प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देन एंगल ACD इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज नथिंग बट 50 डिग्री। ओके, नाउ सी हमें पता क्या है कि AD जो है वो इक्वल है DC का, तो हम कह सकते हैं कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DCA। इसका मतलब ये दोनों ही क्या हो गए, 50 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके क्या हो गए, 50 डिग्री हो गए। ये दोनों ही क्या हो गए, ये एंगल और ये एंगल कितने हो गए, तो 50 डिग्री हो गए। ठीक है, ये भी 50 डिग्री। ओके, नाउ हम इन ट्रायंगल ADC
हम क्या करेंगे कि एंगल डी ए सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे ए डी सी को। तो ए डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 50 माइनस माइनस 50, ठीक है। तो हमें मिल रहा है 80। तो एंगल ए डी सी हमें कितना मिल गया, 80। तो हमें फाइंड आउट करना था ए डी सी, तो वो हमें मिल गया 80 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे, ये 80 डिग्री मिल गया है। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे इसको। यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर हमें पता है कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, क्योंकि बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑफ कोर्स इन दोनों के एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। हमें क्या पता, ए डी बी नहीं पता और हमें ए डी सी पता है। तो एंगल ए डी सी पता है, तो निकालेंगे ए डी बी इज इक्वल टू 180 माइनस ए डी सी हमें दे रखा है 80, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा 100, ठीक है। ये एंगल मुझे मिल गया 100। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी हमें क्या पता है कि ए डी जो है वो इक्वल है बी डी के। तो हम कह सकते हैं कि एंगल डी बी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। ओके, ठीक है। नाउ एंगल डी बी ए प्लस एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये दोनों को हम लिख सकते हैं, टू एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 100, है ना। तो ये हो जाएगा टू एंगल डी बी ए इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल डी बी ए जो होगा वो क्या होगा, 40 डिग्री। ओके, तो हमें क्या मिल गया कि ये जो एंगल है सेकेंड वाला का आंसर क्या होगा, 40 डिग्री। मतलब ये वाला भी एंगल 40 डिग्री है और ये वाली भी एंगल 40 डिग्री। ओके, ठीक है। नाउ सी, हमें अब थर्ड नंबर फाइंड आउट करना है एंगल बी ए सी। तो देखो यहाँ पे एंगल बी ए सी, इसको ज़रा मैं कहाँ करूँ, यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ठीक है। एंगल आप देख पा रहे हो, एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल बी ए सी जो है वो इक्वल है एंगल बी ए डी प्लस एंगल डी ए सी के, है ना। तो बी ए डी हमें पता है 40 और डी ए सी जो पता है वो 50 पता है। इन दोनों को सम करेंगे तो आ रहा है 90। तो ये एंगल हमें कितना मिला, 90 डिग्री। तो तीनों ही एंगल्स हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इन द फ्लोइंग फिगर ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी कौन सा है, ज़रा इसको मार्क कर देते, ये ए बी है। ए बी जो है वो किसके इक्वल है, तो ए सी के इक्वल है, ठीक है। ओके, ए बी और ए सी हमारा क्या है, इक्वल है। बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, जो कि यहाँ पर दे रखा है बी सी और जो सी डी है वो भी इक्वल है, ठीक है। ओके, एंड डी इज पैरेलल टू, डी जो है वो क्या है आपका, पैरेलल है। ये और ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल टू बी सी। ओके, कैलकुलेट एंगल सी डी ई। सी डी कौन सा है, तो सी डी ई, मतलब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है पहले वाले क्वेश्चन में, और दूसरे में डी सी ई, मतलब हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है सेकेंड वाले में, ठीक है। डी सी ई फाइंड आउट करना है, एक में हमें फाइंड आउट करना है सी डी ई। ओके, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि सी ए एफ एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सी ए एफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल एफ ए बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 माइनस 128 डिग्री। वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर आएगा 7 में से 2 गया 5, है ना। तो 52 डिग्री हमारे पास आ रहा है। तो एंगल बी ए सी हमारे पास क्या आया, 52 डिग्री, मतलब ये एंगल हमारे पास आया 52 डिग्री, ठीक है। हमें ऑलरेडी इन ट्रायंगल अगर हम बात करें ए बी सी, इन ट्रायंगल
ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। हाँ, तो हमें पता क्या है कि ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल होगा ए सी बी के। ठीक है, ओके। हमें ये वाली वैल्यू 52 डिग्री मिल चुकी है, एक एंगल मिल चुका है 52 डिग्री। तो रिमेनिंग भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों का, ये दोनों इक्वल हैं तो हम ऑफकोर्स लिख सकते हैं, हमारे पास दो चीज़ें इक्वल है, एंगल ए बी सी कहीं पर होगा। अच्छा, मैंने कुछ गलत लिख रखा है क्या? यहाँ पे ए बी सी हमने नहीं लिखा था, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी और हमें क्या पता है, ए सी बी, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बी ए सी प्लस 2 एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस बी ए सी। तो बी ए सी की वैल्यू हमने अभी जस्ट फाइंड आउट करी 52 डिग्री। तो हमारे पास वैल्यू कितना आने वाला है, 128। ठीक है, अगर 180 में से अगर हम 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 128 है ना। तो ए सी बी हमारे पास, एंगल ए सी बी जो आएगा वो आएगा 128/2। तो 2 से 12 एंड 2 4 8। तो हमारे पास वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 64 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 64 डिग्री। ठीक है, और ये भी हमारी कितनी आ गई, 64 डिग्री। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट हमें क्या पता है कि ये एंगल, ये साइड और ये साइड इक्वल है ना। बी सी इज इक्वल टू डी सी। ऐसे करते हैं, इन ट्रायंगल हम आते हैं इन ट्रायंगल डी सी बी में। ओके, इन ट्रायंगल डी सी बी में हम देख पा रहे हैं कि एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ओके, ठीक है, ओके। और नाउ इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी हमारे क्या होगा, 64 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हम सिंपली ये वाली एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी सी बी प्लस एंगल बी डी सी, एक मिनट, डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये दोनों ही 64 है, तो -64। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 128 इज नथिंग बट 52 डिग्री। ओके, तो मुझे क्या मिला, ये वाली जो एंगल है वो मिल गई 52। तो हम ये वाली एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब एंगल डी सी ई हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंगल डी सी ई इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि एंगल बी सी ई माइनस एंगल डी सी बी, है ना। तो बी सी ई एक मिनट, हाँ, बी सी ई हमें पता है 64 में से अगर 52 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, तो 12। तो ये हमारा कितना हो गया, 12 डिग्री। तो हमने सेकेंड नंबर फाइंड आउट कर लिया, 12 डिग्री। ओके, सेकेंड पता चल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता है, यहाँ पर हम लिखते हैं कि हमें पता है कि डी जो है वो पैरेलल है BC का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है, एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल EDC, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, 52 डिग्री। तो ये हमें पता है 12 डिग्री। ठीक है, और ये हमें पता चल गया अभी जस्ट 52 डिग्री। ओके, ये दोनों पता है, तो सिंपली यहाँ पे 52 डिग्री मिल गया। तो एंगल CDE हमारे क्या होगा, 52 डिग्री होगा। ठीक है, CDE क्या होगा, 52 डिग्री होगा। कैसे हो गया, अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, तो 100% यहाँ पर एंगल EDC जो होगा वो इक्वल होगा BCD के। तो BCD हमें पता था 52, तो दैट्स वाई हमारा CDE भी क्या हो जाएगा, 52 डिग्री। ठीक है, कैसे, अल्टरनेट एंगल से। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, कैलकुलेट एक्स। ठीक है, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको ये और ये इक्वल दे रखा है, तो पहले एक नेमिंग कर देते हैं। इसे मैं नाम देती हूँ ABCD। ओके, तो हमें क्या पता है कि AB इज इक्वल टू BD। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 37 डिग्री। तो हमें ये पता चल गया कि ये कितना है, 37 डिग्री है। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD हम फाइंड आउट कर सकते हैं ABD को। एंगल ABD
इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 माइनस 37 माइनस 37, ठीक है। तो 180 माइनस यहाँ पर 74, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 0 एंड देन 106 है ना। तो 106 हमारे पास क्या आया, एंगल ए बी डी, ठीक है। एंगल ए बी डी मतलब ये एंगल हमें मिला 106 डिग्री, ठीक है। तो एंगल हम फाइंड आउट करेंगे डी बी सी। तो डी बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 106 इज नथिंग बट 74 डिग्री। तो ये हमारा हो गया 74 डिग्री, ओके। हमें क्या पता है कि बी सी जो है वो इक्वल है, BC जो है वो इक्वल किसके है, DC के, ठीक है। तो ये 74 है, तो ये भी हमारा क्या होगा 74 होगा। नाउ x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180 माइनस 74 माइनस 74, क्योंकि हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम होगा इन द ट्रायंगल BCD, ऐसे भी लिख सकते हो, चलो अच्छे से ही लिख देते हैं, इन ट्रायंगल BCD, ओके। हमें क्या पता है कि एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल DBC इज इक्वल टू 74 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि BC जो है वो इक्वल है DC के, ठीक है, ओके। नाउ हमें पता है कि एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस x is equal to 180 degree. Then x is equal to 180 minus 74 is nothing but 180 minus 748 714। हाँ, तो इतना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2 यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 में 4 2 22 डिग्री, है ना। 22 डिग्री हमारा x का वैल्यू आ गया इसमें, ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, तो 22 डिग्री आ गया, ठीक है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है, पहले नेमिंग कर देते PQRS, ठीक है। हमें पता है एंगल QPS इज इक्वल टू 50 डिग्री, और साथ ही साथ हमें पता है PS इज इक्वल टू QS। अगर PS QS के इक्वल है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं PS अगर आपका इक्वल है QS के, तो यहाँ पर सिंपली हम बोल सकते हैं ओके, यहाँ पर हम बोल सकते हैं वेट, हाँ ठीक है। तो एंगल QPS इज इक्वल टू एंगल PQS बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है सारे 50 डिग्री हो गए, है ना। तो ये भी एंगल क्या हो गया 50 डिग्री। अगर ये 50 है तो ऑफ कोर्स हमें पता है तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है। अगर ये 80 है तो ऑफ कोर्स ये 100 होगा, और हमें क्या पता है कि ये दोनों ही साइड्स इक्वल हैं। हमें पता है इन द ट्रायंगल QSR में हमें देख पा रहे हैं कि QS जो है वो इक्वल है SR के। तो हम कह सकते हैं कि एंगल SQR इज इक्वल टू QRS, हाँ ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। तो नाउ हम देख पाएंगे कि एंगल QSR प्लस एंगल SQR प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो एंगल QRS ही तो हमारा क्या है x है, तो 180 माइनस ये दोनों की वैल्यू वेट QSR की वैल्यू में पता है, ओके। और ये दोनों हमारे क्या है इक्वल है, दोनों हमारे इक्वल है, तो हम इसको ले लेते हैं 2 एंगल QRS, ठीक है, इज इक्वल टू 180 माइनस ये इधर जाएगा तो इसकी वैल्यू हमें 100 पता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 80। तो 2 एंगल QRS इज इक्वल टू इतना, देन QRS इज इक्वल टू 80/2 इज नथिंग बट 40 डिग्री। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है 40 डिग्री, मीन्स व्हाट x इज इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है।
नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी जो है जरा देख ले कहाँ पे ए बी है, तो ए बी जो है सी ये ए बी है वो ए सी के इक्वल है। ठीक है, ये दे रखा है, प्रूफ करना है कि बी ओ सी, ये है बी ओ सी, ठीक है, ये इक्वल है ए सी डी के, ये आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, सी यहाँ पर ऑलरेडी आपको दे रखा है कि बी ओ जो है वो एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है और ओ सी जो है वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये भी गिवन है। ओके, अब चलो यहाँ देखिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल होगा ए सी बी के। ठीक है, ओके, तो ए बी सी को क्या हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू, इस तरीके से ए सी बी को लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ सी बी। ठीक है, नाउ यहाँ पे दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं टू एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे तो हम बोल सकते हैं ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, ओके ओके, नाउ इन ट्रायंगल बी ओ सी हम लिख सकते हैं कि एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, है ना, ओ सी बी, ओके, ओ सी बी। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल टू एंगल ओ सी बी। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बी ओ सी इज इक्वल टू इतना, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ अब हम देख रहे हैं कि बी सी डी एक राइट एंगल, बी सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ओ सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, नाउ हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए ओ सी प्लस नहीं माइनस एंगल ओ सी बी। ठीक है, तो यहाँ पे 180 माइनस ए ओ सी जो है, ए ओ सी ये है और हमें पता है ओ सी बी बोथ आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं टू एंगल ओ सी बी, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट, जब हम इक्वेट करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को तो हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो आर एच एस वैल्यू है और इसकी जो आर एच एस है बोथ आर सेम, इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि बी ओ सी जो है वो इक्वल है एंगल ए सी डी का। तो ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया। ठीक है ना, आज यहीं तक, बाय।